Good morning, dear students. Welcome back to online classes. Students, all of you know very well that your chapter 4 has been completed, and today in this video I am going to start your new chapter, chapter number 5. As you sow, so shall you reap. That means जैसा करोगे वैसा भरोगे। स्टूडेंट्स, जैसा हम बिहेवियर दूसरों के प्रति रखते हैं वैसा ही हमें मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी बात करें तो हम क्या चाहते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है? हमें भी अच्छा लगता है कि कोई हमसे प्रेम से बात करे, हमारे साथ अच्छा बिहेवियर करे, अगर हम ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं हमारी हेल्प करे। सो स्टूडेंट्स, अगर हम ये चीज़ चाहते हैं तो हमें दूसरों के लिए भी ऐसा ही करना चाहिए। दूसरों के प्रति भी यही थॉट हमें अपने मन में सोचना चाहिए, यही थिंकिंग हमें रखनी चाहिए कि हाँ, हमें दूसरों की कठिनाइयों में, उनकी प्रॉब्लम्स में उनकी हेल्प करनी है। अगर हम ऐसा सोचेंगे और सबके लिए प्रेम भावना अपने मन में रखेंगे तो हमें भी ऐसा ही मिलेगा। स्टूडेंट्स, गॉड हमेशा उन्हीं की हेल्प करते हैं जो दूसरों की भी हेल्प करते हैं और खुद की हेल्प करते हैं। भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें दूसरों के लिए वही बिहेवियर करना चाहिए जो हमें खुद के लिए पसंद है। इस स्टोरी में भी यही बताया गया है कि अगर हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो वो भी हमारी हेल्प करेगा, या गॉड हमेशा उनके साथ रहेंगे जो दूसरों की सहायता करते हैं। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करेंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो आपको भी ऐसा ही मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। वंस इट सो हैपेंड दैट ए हैवी बी फेल इनटू ए रिवर। एक बार की बात है, ऐसा हुआ कि एक मधुमक्खी नदी में गिर गई। एंड इट स्टार्टेड फ्लोइंग इन द करंट ऑफ द रिवर। और वह नदी की धारा में बहने लगी। देयर वॉज ए पीपल ट्री अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। उस नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। ऑन दैट पीपल ट्री रिसाइडेड ए स्पैरो। उस पीपल के पेड़ पर एक स्पैरो, एक गोरैया रहती थी। द स्पैरो सा द फ्लोइंग हनी बी। स्पैरो ने, उस चिड़िया ने, गोरैया ने देखा कि हनी बी मधुमक्खी बह रही है, पानी में बह रही है। सी इमीडिएटली पिक्ड अप ए पीपल लीफ। उन्होंने जल्दी से एक पीपल लीफ, पीपल का एक पत्ता उठाया। एंड फ्लू ऑफ एंड ड्रॉप्ड इट इन द रिवर नियर द हनी बी। और वो पत्ते को उठाकर, उस लीफ को उठाकर उड़ी और उड़कर उसने उस लीफ को नदी के किनारे नदी में गिरा दिया। किसके पास? हनी बी के पास, मधुमक्खी के पास। स्पैरो ने उस पत्ते को गिरा दिया। एंड द बी रीच द लीफ एंड सैट ऑन इट सो इट वॉज सेफ। और वह बच गई। आफ्टर सम टाइम इट फ्लू अवे। और कुछ समय बाद वह उड़ गई। स्टूडेंट्स, एक रिवर थी, नदी, नदी के पास एक पीपल का पेड़ भी था। और एक बार एक मधुमक्खी उस नदी में गिर गई और वह उस नदी में बहने लगी। तभी उस पेड़ पर एक गोरैया रहती थी। उसने देखा कि एक मधुमक्खी बह रही है, तो उसने जल्दी से एक पीपल का पत्ता उठाया और वो उड़कर उसने उस मधुमक्खी के पास नदी में वो पत्ता गिर दिया। मधुमक्खी बहकर उस पत्ते के बहकर चली गई उस पत्ते के पास और उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई। और इसी तरह वो बच गई। और कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद वह उड़ गई वहाँ से। सो स्टूडेंट्स, इस तरह उसकी लाइफ बची और उस गोरैया ने उस मधुमक्खी की हेल्प की। द हनी बी थॉट दैट द स्पैरो हैड सेव्ड इट्स लाइफ। हनी बी ने सोचा कि उस गोरैया ने कैसे उसका जीवन बचाया है। इट वुड ऑल्सो हेल्प द स्पैरो वेन एवर इट कुड डू सो। उसने सोचा कि जिस तरीके से उस स्पैरो ने, गोरैया ने मेरा जीवन बचाया है, मुझे बचाया है डूबने से, उसी तरह मैं भी जब उनको ज़रूरत होगी उसकी हेल्प ज़रूर करूँगी, उसकी सहायता ज़रूर करूँगी। डेज, वीक्स एंड मंथ्स पास्ट। दिन बीत गए, सप्ताह बीत गए, महीने बीत गए। वंस, एक बार, द हनी बी वॉज फ्लाइंग इन द जंगल इन सर्च ऑफ फ्लावर्स टू गेट हनी। एक बार मधुमक्खी, हनी बी,
जंगल में उड़ रही थी। किस लिए? इन सर्च ऑफ फ्लावर्स टू गेट हनी, फूलों की खोज के लिए, उनसे शहद प्राप्त करने के लिए। इट सा, उसने देखा, द सेम स्पैरो सिटिंग ऑन ए ब्रांच ऑफ द ट्री, उसने वहाँ पर देखा कि एक सेम स्पैरो, बिल्कुल उसी तरह की गौरैया वहाँ पास में ट्री की ब्रांच पर, शाखा पर बैठी है। स्टूडेंट्स, जो हनी बी थी वो जंगल में किस लिए उड़ रही थी? फूलों की तलाश में, क्योंकि फूलों से वह शहद बनाती है, इसलिए वो फूलों की तलाश में उड़ रही थी। तभी उसने वहाँ पर एक पेड़ पर, उसकी शाखा पर एक स्पैरो को बैठे देखा, गौरैया को बैठे देखा। द बी ऑल्सो सा ए हंटर स्टैंडिंग नियर बाई, और गौरैया को तो उस हनी बी ने देखा ही, उसके साथ उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर एक हंटर खड़ा है, उसी पेड़ के पास एक हंटर खड़ा है। हंटर मीन्स होता है शिकारी, जो शिकार करते हैं, वो वहाँ पर खड़ा है। ही वॉज एमिंग द स्पैरो विद हिज गन। एमिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स लक्ष्य या निशाना बांधना। तो ही वॉज एमिंग द स्पैरो विद हिज गन, जो शिकारी था हंटर, उसने अपनी गन से स्पैरो पर निशाना बांधा, गौरैया पर निशाना बांधा। द स्पैरो वॉज नॉट अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हंटर, स्पैरो को कुछ नहीं पता है, वह बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, उसको नहीं पता है कि उसी के पास एक हंटर खड़ा है और वो उस पर निशाना बांध रहा है, उसको नहीं पता है। वो आराम से वहाँ पर पेड़ की शाखा पर बैठी है, बेफिक्र होकर वहाँ पर बैठी है। द बी थॉट, मधुमक्खी ने सोचा, टुडे इज़ माई टर्न टू हेल्प माई फ्रेंड, कि आज मेरा टर्न है अपने दोस्त की सहायता करना, क्योंकि एक दिन जब वह डूब रही थी उस दिन उस स्पैरो ने उसकी हेल्प की थी। तो मधुमक्खी ने सोचा आज मेरा टर्न है अपने दोस्त की हेल्प करना। दिस इज़ द राइट मोमेंट, ये बिल्कुल राइट मोमेंट है, बिल्कुल सही क्षण है कि मैं आज अपने दोस्त की हेल्प करूं। द बी फ्लू टुवार्ड्स द हंटर, और मधुमक्खी शिकारी की ओर उड़ गई। एज द हंटर वॉज अबाउट टू प्रेस द ट्रिगर ऑफ द गन, जैसे ही हंटर शिकारी अपनी बंदूक का ट्रिगर दबाने ही वाला था, तभी क्या हुआ कि हनी बी आई और उसने उसके हैंड पर काट लिया। द हंटर क्राइड इन पेन, और जो शिकारी था वो पेन से चिल्लाने लगा। लॉस्ट हिज बैलेंस, और उसने अपना बैलेंस खो दिया। एंड मिस्ड द टारगेट, और उनसे उनका लक्ष्य टारगेट मिस हो गया। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह वो गौरैया बच गई। अलार्म्ड बाय द नॉइज ऑफ द गन, बंदूक की आवाज़ से घबराई गौरैया, द स्पैरो फ्लू अवे, वहाँ से उड़ गई स्पैरो। जैसे ही उसने बंदूक की आवाज़ सुनी और वो वहाँ घबराई और वहाँ से उड़ गई। दस हर लाइफ वॉज सेव्ड बाय द बी, इसी प्रकार उस गौरैया की लाइफ उस हनी बी के द्वारा बच गई। हनी बी ने उसका जीवन बचाया और वह बहुत खुश हुई, उसका जीवन बचाकर वह बहुत खुश हुई। It was because of the fact that once he had been kind and friendly to the bee and saved its life. Students, ऐसा क्यों हुआ? उस हनी बी ने उस स्पैरो की मदद क्यों की? यह इस तथ्य के कारण था कि एक बार वह मधुमक्खी के प्रति दयालु और मिलनसार थी और उसने उसकी जान बचाई थी। जब वो डूब रही थी नदी में, तो उस स्पैरो ने ही पीपल का पत्ता उठाकर नदी में उसके पास गिरा दिया था और वो बहकर उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई थी। थोड़ी देर में वो वहाँ से उड़ गई थी। इसी तरह उस हनी बी की लाइफ उस स्पैरो ने बचाई थी और आज हनी बी के पास टर्न था, एक मोमेंट था कि वो अपनी फ्रेंड की, उस स्पैरो की जान बचाए और उसने ऐसा ही किया, उस स्पैरो की जान उसने बचाई। सो स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने स्पैरो ने उस हनी बी की मदद की थी, इसलिए ही हनी बी ने उस स्पैरो की हेल्प की। अगर आप सोचिए, अगर स्पैरो उस हनी बी की मदद नहीं करती तो हनी बी भी उसकी हेल्प नहीं करता। जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं, हमें भी ऐसा ही फल मिलता है। सो यू ओनली गेट वॉट यू गिव, यू ओनली रीप वॉट यू सो।
स्टूडेंट्स, यू ओनली गेट, हम वही प्राप्त करते हैं वॉट यू गिव, जो हम दूसरों को देते हैं। जैसा हम दूसरों के साथ करेंगे सेम ऐसा ही फल हमें मिलेगा। हम अच्छा बिहेवियर दूसरों के प्रति रखेंगे तो हमें अच्छा बिहेवियर मिलेगा, और हम अच्छा बिहेवियर नहीं रखेंगे, दूसरों की हेल्प नहीं करेंगे तो हमारी भी हेल्प कोई नहीं करेगा और ना ही हमें अच्छा बिहेवियर मिलेगा। इसीलिए यू ओनली रीप दैट यू सो, जैसा आप काटोगे बोगे वैसा ही आप काटोगे, जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। इसीलिए कहा गया है, गीता में भी कहा गया है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। गॉड खुद हमें फल उसका अच्छा ही देगा, उसका परिणाम हमें अच्छा ही मिलेगा। गॉड डीड्स प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स फॉर अदर्स एज वेल एज फॉर अस। अच्छे कर्म दूसरों के लिए भी अच्छे परिणाम देते हैं। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो वो दूसरों के लिए भी अच्छे परिणाम ही देंगे। इसलिए हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। गॉड हमेशा हमारी हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स, वंस दिस चैन ऑफ गुड डीड्स स्टार्ट्स इट गोज ऑन। अच्छे कर्मों का यह सिलसिला एक बार शुरू हो जाता है तो यह सिलसिला चलता ही रहता है। गॉड ऑल्सो लव्स दोज हु आर काइंड एंड हेल्पफुल टू अदर्स। गॉड हमेशा उनसे प्रेम करते हैं जो काइंड होते हैं, दयालु होते हैं और हेल्पफुल टू अदर्स, दूसरों की हमेशा सहायता करते हैं। गॉड हमेशा उनसे प्रेम करते हैं। इसलिए हमें दयालु होना चाहिए, दूसरों की हेल्प करते रहना चाहिए, अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, जैसा हम बिहेवियर दूसरों के प्रति करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। एंड देयर इज़ अनदर स्टोरी ऑफ ए डिफरेंट नेचर। एक दूसरी स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट। 3 फ्रेंड्स गोपी, राजू एंड वीरू लिव्ड इन ए विलेज। 3 दोस्त थे जिनका नाम था गोपी, राजू एंड वीरू, जो कि एक जंगल में रहते थे। स्टूडेंट्स, इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में ये बताया गया है कि हम जैसा दूसरों के साथ करेंगे हमें खुद ऊपर वाला वैसा ही परिणाम हमारे आगे लाकर रख देता है। सो वंस ऑल द 3 स्टार्टेड फॉर टाउन इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट्स, 3 दोस्त थे जो एक गांव में रहते थे जिनका नाम था गोपी, राजू एंड वीरू। और एक बार वो तीनों दोस्त शहर में गए। किस लिए? जॉब के लिए, नौकरी की तलाश के लिए वो कहाँ गए? शहर में गए। दे पास्ड थ्रू ए थिक फॉरेस्ट, और वो एक घने जंगल से गुजरे। ऑन देयर वे टू द टाउन, जब वो जा रहे थे शहर तो रास्ते में दे गोट टायर्ड, वो बहुत थक गए। सो दे स्टॉप्ड इन द जंगल टू टेक सम रेस्ट, इसलिए वो जंगल में थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुके और उन्होंने कुछ रेस्ट लिया। दे सा ए बैग हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री, वो एक पेड़ के पास रुके और उन्होंने वहाँ पर क्या देखा कि एक पेड़ की शाखा पर एक बैग लटक रहा है। गोपी क्लाइम्ड अप द ट्री, गोपी था वो पेड़ पर चढ़ गया। एंड ही टुक अप द बैग, और उसने वो बैग उतारा। एंड लोड इट डाउन टू राजू एंड वीरू, और राजू और वीरू के पास नीचे लाकर रख दिया। दे सा, उन्होंने देखा, दैट कि देयर वर ऑर्नामेंट्स एंड मनी इन इट, उन्होंने देखा कि उस बैग में बहुत सारे गहने हैं और पैसे हैं। ऑल द 3 वर वेरी हैप्पी, तीनों बहुत खुश हुए। दे डिसाइडेड टू डिवाइड इक्वली, और उन्होंने यह निश्चय किया कि वो इसको आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। ऑल द 3 वर वेरी हैंग्री, तीनों ही बहुत भूखे थे। सो गोपी वाज सेंट अवे टू ब्रिंग समथिंग टू ईट, तो गोपी कुछ खाने के लिए लेने के लिए चला गया। गोपी ate to his full in the market and got some food for his friends. गोपी ने मार्केट में भरपूर पेट खाया, पूरा पेट भरकर वहाँ पर उसने खाना खाया। एंड गोट सम फूड फॉर हिज फ्रेंड्स, और वो कुछ फूड अपने दोस्तों के लिए वहाँ से ले आया। वाइल ईटिंग, जब वो खा रहा था, गोपी जब वहाँ पर बैठ कर खा रहा था तो गोपी ने सोचा, इट वॉज आई
वह मैं ही था। हु क्लाइम्ड अप द ट्री, जो पेड़ पर चढ़ा। नोटिस द बैग, जो जिसने बैग को नोटिस किया, बैग को देखा। देयर एंड पिक्ड इट अप, और पेड़ पर से नीचे उतारा। गोपी मार्केट से खाने के लिए कुछ लेने चला गया, क्योंकि वहाँ उनको तीनों को बहुत तेज भूख लगी थी। सो गोपी मार्केट गया और उसने वहाँ पर भरपेट भोजन किया। और जब वो वहाँ पर बैठकर खा रहा था तो उसने सोचा कि हम तीनों दोस्तों में से मेरी नज़र उस बैग पर पड़ी। मैंने ही सबसे पहले उस बैग को देखा और मैं ही पेड़ पर चढ़कर उस बैग को मैंने ही नीचे उतारा। द होल मनी शुड बी माइन, कि सारी मनी मेरी ही होनी चाहिए, सारा पैसा मेरा होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले उसको मैंने देखा, मैं ही पेड़ पर चढ़ा और मैंने उसको नीचे उतारा, इसलिए सारा धन मेरा होना चाहिए। वाई शुड राजू एंड वीरू शेयर इट विद मी, कि क्यों राजू और वीरू को मैं ये सब शेयर करूं, क्यों उनको बांटूं। आई विल नॉट अलाउ दैट, मैं इसको अलाउ नहीं करूँगा। मैं उस बैग की जितनी भी मनी है, जितने भी गहने हैं, उनको नहीं बांटूंगा, क्योंकि वो सब मेरे हैं, क्योंकि उस बैग को मैंने नीचे उतारा। सो ही परचेज्ड सम पॉइजन एंड मिक्स्ड इट इन द फूड दैट ही वॉज कैरिंग, तो उसने मार्केट से कुछ पॉइजन खरीद लिया, जहर खरीदा, और उसने उस फूड में मिला दिया। जो फूड वो अपने दोस्तों के लिए लेकर जा रहा था, राजू और वीरू के लिए, उसने उस जहर को, पॉइजन को उस खाने में मिला दिया। एंड ही वॉज कैरिंग फॉर राजू एंड वीरू, जो वो राजू और वीरू के लिए भोजन लेकर जा रहा था, उसने उसमें जहर मिला दिया। वीरू एंड राजू while waiting for गोपी to return with food planned to kill गोपी as soon as he returned from the market। अब वहाँ पर कौन से दोस्त बचे थे? वीरू और राजू, क्योंकि गोपी तो मार्केट चले गए थे, गोपी उनके लिए भोजन लेने के लिए चला गया था। वहाँ पर वीरू और राजू बचे। वीरू और राजू गोपी का वेट कर रहे थे कि कब वो जल्दी से मार्केट से लौटे और हमारे लिए फूड लेकर आए, खाना लेकर आए। तो वो वहाँ पर उन्होंने भी एक प्लान किया, वहाँ पर एक योजना बनाई कि जैसे ही गोपी मार्केट से आएगा हम उसको मार देंगे। जैसे ही वो मार्केट से भोजन लेकर हमारे लिए आएगा हम उसको मार देंगे, और जो भी यहाँ पर मनी है, पैसा है, उसको हम दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। सून गोपी रिटर्न टू द जंगल विद फूड फॉर हिज फ्रेंड्स, तभी गोपी जंगल में वापस आया खाना लेकर अपने दोस्तों के लिए। As soon as he placed the food on the ground, both of them attacked and killed him। जैसे ही वो भोजन लेकर आया और भोजन को उसने नीचे ग्राउंड पर, ज़मीन पर रखा, तभी उन दोनों ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसको वहीं पर मार दिया। किसको मारा? गोपी को। और किसने मारा? राजू ने और वीरू ने। उन्होंने सोचा कि हम इसको मार देंगे और जितना भी पैसा है उसको हम बराबर बांट लेंगे। दे वर वेरी हैप्पी, अब वो बहुत खुश थे। एंड होप टू शेयर ऑल द वेल्थ, अब दोनों बहुत खुश थे, वीरू और राजू, और उन्होंने सोचा कि अब हम इस धन को आपस में बांट लेंगे। दे सैट डाउन एंड एट द फूड, और उन्होंने नीचे बैठ गए और उन्होंने खाना शुरू किया। उन्होंने सोचा अब तो ये मर गया, अब हम भोजन कर लेते हैं। जो भोजन गोपी उनके लिए लेकर आया था, उसी खाने को वो खाने के लिए बैठ गए। Since the food had poison, उस भोजन में पॉइजन था, जहर था, जो कि गोपी ने उसमें मिलाया था। Both of them died in the jungle, दोनों ही, जैसे ही उन्होंने उस भोजन को खाया और दोनों वहाँ पर जंगल में मर गए। The bag was still lying near the three dead friends, और बैग कहाँ पर पड़ा रहा? उन तीनों की डेड बॉडी के पास, वहीं पर बैग भी पड़ा रहा। So students, all the three were punished for their evil deeds, तीनों को ही उनके कर्मों का फल मिल गया, उनको दंड मिल गया, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। It is correctly said, ये सही कहा है किसी ने कि as you sow, so shall you reap, जैसा आप बोगे वैसा ही काटोगे। Evil breeds evil, स्टूडेंट्स, बुराई बुराई को ही जन्म देती है। आप जैसा दूसरों के साथ करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अनड्यू ग्रीड बिकेम द कॉज ऑफ डेथ फॉर ऑल द थ्री फ्रेंड्स, एक लालच के कारण उन तीनों को ही मरना पड़ा।
स्टूडेंट्स, उन्होंने जो अपने मन में लालच रखा उसी के कारण, उसी का परिणाम था कि तीनों फ्रेंड्स मर गए। इफ़ यू कैन नॉट बी हेल्पफुल टू अदर्स डोंट एटलीस्ट हार्म एनीबडी। अगर आप लोग किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनको नुकसान नहीं पहुंचाएं, उनको हानि नहीं पहुंचाएं, उनका बुरा अपने मन में नहीं सोचें। स्टूडेंट्स, तीनों दोस्त बहुत अच्छे फ्रेंड थे, तीनों दोस्त थे, लेकिन तीनों के मन में लालच आ गया। एक मार्केट गया था, उसने सोचा मैं अपने दोनों दोस्तों को मार दूंगा, सारा धन मेरा हो जाएगा। और जो दोनों थे जंगल में बैठे वेट कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि हम गोपी को मार देंगे और सारा धन आपस में बांट लेंगे। तीनों के मन में लालच आ गया, तीनों ने एक दूसरे के प्रति बुरा सोचा और इसलिए तीनों का ही बुरा हुआ। उन्होंने जैसा अपने दोस्तों के साथ बिहेवियर किया, जैसा उनके साथ किया, वैसा ही गॉड ने उनको फल दे दिया। गोपी ने अब खाने में जहर मिलाया कि दोनों मर जाएंगे और सारा धन मेरा हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ, वीरू ने और राजू ने एक प्लान वहाँ पर किया, योजना बनाई कि जैसे ही वो आएगा हम उसको मार देंगे। और जैसे ही वो मार्केट से उनके लिए फूड लेकर आया और उन्होंने उसको मार दिया और बहुत खुश हुए दोनों उसको मारकर कि अब सारा धन हमारा है, अब हम सारा धन दोनों आपस में बांट लेंगे और ये तो मर ही गए। लेकिन उनको नहीं पता था कि जो खाना वो खाने वाले हैं उसमें पॉइज़न था, जहर था। और जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठे और उन्होंने खाना खाया, वो तुरंत दोनों मर गए। तो स्टूडेंट्स, क्या हुआ, धन किसी का नहीं रहा, तीनों में से किसी को नहीं मिला, तीनों ने बुरा सोचा तो तीनों ही मर गए। तीनों के मन में लालच आया तो तीनों ही मर गए। सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल एंड रीड अगेन दिस चैप्टर। ओके बेटा, टेक केयर।